राजकुमारी की प्यार की दास्तान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का राज्य था। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी सौम्या थी, जो अपनी अद्भुत सुंदरता, बुद्धिमत्ता और उदार हृदय के लिए प्रसिद्ध थी। महल में उनका जीवन ऐश्वर्य से भरपूर था, लेकिन राजकुमारी के मन में महल के बाहर की दुनिया को जानने की तीव्र इच्छा थी। राजा वीरेंद्र प्रताप अपनी पुत्री से अत्यधिक स्नेह करते थे और उन्हें किसी भी प्रकार के संकट से बचाने के लिए सदैव सतर्क रहते थे। राजकुमारी का नगर भ्रमण। एक दिन राजकुमारी ने अपने सखी चंद्रिका के साथ नगर भ्रमण करने का निश्चय किया। साधारण वस्त्र धारण कर वे महल से बाहर निकल पड़ी। नगर की सड़कों पर घूमते हुए उन्होंने आम लोगों की कठिनाइयों को देखा, उनकी पीड़ाओं को महसूस किया। राजकुमारी को देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके राज्य में कुछ हिस्सों में लोग अभी भी अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने ये ठान लिया कि वो अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कुछ करेंगी। इस दौरान वे एक पुस्तक विक्रेता की दुकान पर पहुंची। वहां उन्होंने एक युवक को देखा जो अत्यंत गहनता से पुस्तकें पढ़ रहा था। वो युवक अर्जुन था, जो नगर का प्रसिद्ध विद्वान और कुशल योद्धा था। अर्जुन अपने ज्ञान और विनम्र स्वभाव के लिए विख्यात था। उसकी गहरी बातें और विचारशील स्वभाव ने राजकुमारी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजकुमारी और अर्जुन के बीच वार्तालाप प्रारंभ हुआ और राजकुमारी उनकी बुद्धिमत्ता से अत्यधिक प्रभावित हुई। इसके पश्चात राजकुमारी प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से अर्जुन से मिलने जाने लगी। प्रारंभ में उनकी मित्रता केवल पुस्तकों और ज्ञान तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ये स्नेह में परिवर्तित हो गया। अर्जुन को इस बात का आभास नहीं था कि जिसे वो अपना मित्र समझ रहा है वो वास्तव में अयोध्या की राजकुमारी है। दूसरी ओर राजकुमारी इस तथ्य से भली भांति परिचित थी कि उनके प्रेम की राह सरल नहीं होगी। जब राजा वीरेंद्र को इस प्रेम की सूचना मिली तो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने राजकुमारी को महल में बंद करवा दिया और अर्जुन को नगर से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। अर्जुन को इस निर्णय से गहरा आघात हुआ, लेकिन वो जानता था कि यदि उसे राजकुमारी को प्राप्त करना है तो उसे अपने पुरुषार्थ और योग्यता को सिद्ध करना होगा। राजकुमारी महल में कैद होकर अत्यधिक दुखी रहने लगी। उनकी स्थिति देखकर सखी चंद्रिका ने एक योजना बनाई। उसने अर्जुन को एक गुप्त संदेश भेजा कि यदि वह राजा का विश्वास जीतना चाहता है तो उसे अपनी वीरता और नीतिज्ञता का प्रमाण देना होगा। राज्य में उस समय पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध छिड़ गया था। जब राजा वीरेंद्र ने योग्य योद्धाओं को युद्ध के लिए बुलाया, तब अर्जुन ने भी स्वयं को प्रस्तुत किया। उसने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से शत्रु सेना को परास्त किया और युद्ध में अयोध्या की विजय सुनिश्चित की। जब राजा वीरेंद्र ने अर्जुन की वीरता देखी तो अत्यंत प्रभावित हुए, लेकिन ये परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। अयोध्या के महामंत्री सोमेश्वर, जो राजकुमारी के विवाह को राजनीतिक रूप से उपयोग करना चाहते थे, इस प्रेम के विरोधी थे। उन्होंने अर्जुन के खिलाफ षड्यंत्र रचा और राजा को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि अर्जुन केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राजकुमारी से प्रेम कर रहा है। राजा वीरेंद्र पुनः संशय में पड़ गए। इसी बीच राजकुमारी सौम्या ने स्वयं अपने पिता के समक्ष अर्जुन के प्रति अपने प्रेम की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने पिता को बताया कि अर्जुन का प्रेम निस्वार्थ है, वह सच्चे मन से उनकी सेवा करना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें अर्जुन से विवाह की अनुमति नहीं मिली तो जीवन भर विवाह नहीं करेंगी। राजा वीरेंद्र ये देखकर द्रवित हो गए और उन्होंने अर्जुन की सच्चाई को परखने के लिए उसे एक अंतिम परीक्षा दी। राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए एक प्रशासनिक चुनौती। अर्जुन ने इस परीक्षा को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया और अपने नीति ज्ञान और प्रजा प्रेम से सबका दिल जीत लिया। अंततः राजा वीरेंद्र को यह स्वीकार करना ही पड़ा कि अर्जुन ही उनकी पुत्री के योग्य जीवन साथी हैं। उन्होंने धूमधाम से राजकुमारी सौम्या और अर्जुन का विवाह संपन्न कराया। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। राजकुमारी और अर्जुन ने प्रेम, आदर और विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने मिलकर राज्य की प्रगति और प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया। उनका प्रेम हर युग में अमर बना और ये सिद्ध हुआ कि सच्चा प्रेम कठिनाइयों की अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद भी और भी अधिक दृढ़ और पवित्र बन जाता है।